अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6 में हमें दिए गए हैं समीकरण 5x माइनस वाई इजिकल टू 5। पहला समीकरण यह दिए गए हैं। दूसरा समीकरण क्या दिए गए हैं? 3x माइनस वाई बराबर 3। यानी हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनसे हमें क्या करना है? ग्राफ खींचिए तथा इन रेखाओं तथा वाई एक्स के बने त्रिभुज के शीर्षक के निर्देशांक याद कीजिए तथा इस प्रकार के बने त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। यानी पहले तो हमें क्या करना है? इनसे क्या करना है? ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं? x का मान रखते हैं और y का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है। इस प्रकार हल करते हैं। इस मतलब हम क्या करते हैं? 3 या 4 पॉइंट निकालते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि एक प्रतिच्छेद पॉइंट हमें प्राप्त हो जाता है। उस प्रतिच्छेद पॉइंट से क्या हो जाता है? उस प्रतिच्छेद पॉइंट और x एक्स है या फिर y एक्स और इन दोनों रेखाओं के बीच में हमें क्या एक त्रिभुज प्राप्त होगा, उसका क्या करना है? हमें क्षेत्रफल याद करना है। पहले हम करते हैं समीकरण 1 से 5x माइनस वाई इजिकल टू 5। पहले हम क्या करते हैं? x बराबर कितना रखते हैं? 1। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखते हैं तो हो जाता है 1 इजिकल माइनस वाई इजिकल टू 5 माइनस वाई इजिकल टू 5 से 5 कैंसिल, माइनस वाई यानी y इजिकल टू कितना आ जाता है? 0। यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं x y। x का मान क्या रखा? 1, तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ? 0। अब हम रखते हैं x बराबर 0। रखने पर x बराबर 0 रखते हैं तब क्या हो जाता है? 0 माइनस वाई इजिकल टू 5 को 0 से 0 माइनस वाई इजिकल टू 5, यानी y इजिकल टू कितना आ जाता है? -5। हम क्या रखते हैं? x का मान 0 तब y का मान कितना आता है? -5। अब हम रखते हैं x बराबर कितना रखते हैं? x बराबर रखते हैं हम कितना? -2। x बराबर क्या रख लें? 2 या फिर x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखते हैं तो समीकरण हो जाता है 5 कोष्टक 2 माइनस वाई इजिकल टू 5, यानी 5 को 10 माइनस वाई इजिकल टू 5। हम पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 10 माइनस 5। यहाँ पर क्या करते हैं? पक्षांतरण, तब आ जाता है y इजिकल टू कितना आ जाता है? 5। यानी हमने x का मान क्या रखा? 2, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ? 5। अब हम करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 से करते हैं। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। इसमें हम रखते हैं x बराबर पहले तो 0 रखने पर, तो वो देता है x 0 माइनस वाई इजिकल टू 3। 0 माइनस वाई इजिकल टू 3, y इजिकल टू हो जाता है हमारा -3। इसकी भी हम सारणी बना लेते हैं यहाँ पर x y। x का मान 0 रखा, y का मान क्या प्राप्त हुआ? -3। अब हम क्या करते हैं? x का मान क्या रखते हैं? अब पहले तो हमने x का मान 0 रखा, अब हम रखते हैं x का मान कितना? 1। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखते हैं तब हमारा समीकरण आ जाता है 3 माइनस वाई इजिकल टू 3। समीकरण बन जाता है 3 माइनस वाई इजिकल टू 3 से 3 कैंसिल, y इजिकल टू आ जाता है कितना? 0।
यानी x का मान हमने क्या रखा 1, y का मान क्या प्राप्त हुआ 0। अब हम रखते हैं x का मान 2, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 3 कोष्टक 2 माइनस वाई इजिकल टू 3, 3 दूनी 6 माइनस वाई इजिकल टू 3। और यहाँ पर हम क्या करते हैं पक्षांतरण, यहाँ पर हम पक्षांतरण करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 3 माइनस 6 माइनस 3 इजिकल टू वाई, वाई इजिकल टू आ जाता है 3। y का मान, x का मान हमने क्या रखा 2, y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ +3। अब हम क्या करते हैं इन रेखाओं को क्या करते हैं ग्राफ में शो करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं तो हो जाता है यहाँ पर हम देखते हैं प्लस में अधिकतम संख्या कितनी है 5, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 6 5 4 3 2 1 0। इसके बाद क्या है यहाँ पर क्या है प्लस माइनस में अधिकतम संख्या कितनी है, दोनों समीकरणों में देखते हैं उच्चतम संख्या कितनी है -5, तो हम माइनस में भी क्या करते हैं 5 संख्या ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम देखते हैं x में अधिकतम संख्या कितनी है 2, प्लस की 2 है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 और 4, यह x, ये y और ये y'। इसी प्रकार हम यहाँ पर ले लेते हैं -1 -2 -3, इसको लिख देते हैं x', यह हो जाता। अब हम क्या करते हैं पहले तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 के सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर क्या करते हैं निरूपित करते हैं। पहला पॉइंट क्या है x का मान 1 और y का मान क्या हो 0, x का मान क्या हो 1 और y का मान 0, तब तो हमारी यह हो जाता है यानी जिस फलन का मान 0 होता है उसकी दूसरे x पर हमारे क्या आता है वो पॉइंट निरूपित हो जाता है। दूसरा है कि x का मान तो 0 है और y का मान कितना है -5, यानी x का मान 0 और y का मान -5। यहाँ पर लिख देते हैं 1 0, यहाँ पर लिख देते हैं -5 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है x का मान 2 और y का मान क्या हो 5, और x का मान 2 यानी यहाँ से हम चलते हैं y का मान 5, यानी इस पॉइंट पर हमारे क्या होगा 2 और 5। अब हम क्या करते हैं इन तीनों पॉइंटों को एक रेखा से मिला देते हैं, इस रेखा का समीकरण है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। क्या है समीकरण का नाम क्या है 5x - y = 5। नेक्स्ट हमारे क्या है अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 के सभी पॉइंटों को यहाँ पर निरूपित करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और -3, 0 और -3, इसको यहाँ पर दिखा देते हैं 0 -3, यह है -0 और -5। नेक्स्ट है
0 और -3। नेक्स्ट है 1 और 0, यानी ये तो सेम ही है। अगला पॉइंट है 2 और 3, यानी इस रेखा के सीध में 3 वाला क्या हो जाता है, ये 2 और 3। अब हम इन तीनों पॉइंटों को अगर आपस में मिलाते हैं इस रेखा का समीकरण है वो हो जाता है 3x - y = 3, और इस रेखा का समीकरण है 5x - y = 5 अब हम देखते हैं, अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इन रेखाओं व y अक्ष से बने त्रिभुज, यानी इन दोनों रेखाओं y अक्ष में ये नहीं होता है कि y डैश और y, अगर y अक्ष का कहता है यानी y डैश का भी हो सकता है और y का भी हो सकता है, यानी दोनों में से किसी एक पर जो बनता है त्रिभुज, यानी y अक्ष तो हमारा क्या है, ये है, और रेखाएं कौन कौन सी है, ये और ये, यानी इनके बीच बना त्रिभुज। अगर x अक्ष का क्या, x अक्ष y अक्ष तथा रेखा, x अक्ष y अक्ष तथा रेखा, इनके बीच तो ये त्रिभुज बनता है। जबकि इसने क्या कहा है, x रेखाओं और y अक्ष, यानी x हमें कौन सा लेना है, y अक्ष एक ही लेना है। y अक्ष एक यहाँ पर आता है, यहाँ पर, और इनके बीच त्रिभुज कहाँ पर बनता है, यहाँ पर दे देते हैं पॉइंट A, B और C। इसको हमें क्या करना है, पहले तो छायांकित करना है। ये हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इनके निर्देशांक बिंदु दिखाना है। निर्देशांक बिंदु हम यहाँ पर दर्शाते हैं y अक्ष वे रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक। निर्देशांक कौन कौन से है, पहला तो है इसका जो A पॉइंट है वो क्या है, 1,0, B पॉइंट क्या है, -10, 0, -10 और 0, -5। ये तो आ जाता है इसके निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल याद करना है। क्षेत्रफल याद करना है तो हम देखते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, V कैनो तेट। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यह होता है सूत्र। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। आधार कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 बनता है, ये हमारा आधार हो जाता है। इसकी लंबाई हमें याद करनी है तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, -5, -5 में से हम क्या करें, -3 घटा दें, -5 में से -3 घटा दें, तब कितना आ जाता है, -2, यानी ये दूरी कभी भी क्या होती है, माइनस में हम नहीं लेते हैं। अगर हमें क्या है, इन दोनों पॉइंटों के बीच अगर दूरी पूछे तब दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तब इनके बीच से कितनी दूरी आ जाती है, 2। कितनी आ जाती है, 2।
अब हमें क्या करना है, ऊंचाई याद करनी है। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, 1 है। इसी प्रकार यहाँ से इसके भी बीच में कितनी दूरी होगी, 1 ही होगी। कितनी होगी, 1 ही होगी। तब ऊंचाई कितनी आ जाती है, 1। ऊंचाई कितनी आ जाती है, 1, क्योंकि यहाँ की दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। तब कितना आ जाता है, 1। तब 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 गुणा, तब आ जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कोई मात्रक नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, वर्ग इकाई। यानी हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, एक तो पहले तो इन दो रेखाओं से ग्राफ बनाना था। ग्राफ बना के एक त्रिभुज प्राप्त है, जो इस त्रिभुज का हमें क्या करना था कि निर्देशांक बिंदु तथा उसका क्षेत्रफल निकालना था। निर्देशांक बिंदु हो जाते हैं 1 0 0 3 0 5 0 -3 और 0 -5, और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है, 1 वर्ग इकाई। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 में हमें क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। यानी समीकरण युग्म दिए गए हैं, उनसे हमें क्या करना है, हल करना है, और x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। पहला टॉपिक इसका दिया गया है px + qy = p - q। उसके बाद दिया गया है qx - py = p + q। ये दिया गया है। इसको अगर हमें हल करना है तो हम क्या करते हैं, एक तो हम वज्र गुणन विधि या फिर क्या कर सकते हैं, एक विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से अगर हम हल करते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं या तो इन दोनों को समान बना लो या इन दोनों को समान बना लो। इन दोनों को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तो q से गुणा करते हैं, इसको किससे करते हैं, p से गुणा करते हैं। इसको दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 को p से तथा समीकरण 2 को q से गुणा करने पर, गुणा करता है समीकरण 1 को किससे करना है, p से, तब आ जाता है p कोष्टक px + qy = p - q। नेक्स्ट है समीकरण 2 को किससे करना है, q से, तब आ जाता है qx + py = q p + q। ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। समीकरण 1 वाले को पहले हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर p² + pqy = p² - qpq। इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब मैंने समीकरण 2 को किससे करना है, q से, तब आ जाता है qx - py = q p + q। इसको हम गुणा करते हैं, q² x - pqy = pq + q²। समीकरण 4। अब हम देखते हैं इसका और इसका बीच वाला समान है पद, तो हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 + समीकरण 2, समीकरण 3 + समीकरण 4, समीकरण 3 + समीकरण 4। ये होती है हमारी कौन सी, विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण 3 + 4 करता है। समीकरण 3 क्या है, p² x + pqy = p² - pq। नेक्स्ट है q² x - pqy = pq + q²।
हम यहाँ पर देखते हैं ये प्लस में है, ये प्लस में, जब ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों समान है, तब ये तो क्या हो जाता है, आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस में, ये प्लस में, दोनों समान है, तब ये भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे क्या बचता है, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों में से हमने क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, दोनों में से x कॉमन ले लिया, तब x बाहर आ जाता है, p प्लस क्यू स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर में क्या बचता है, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। इसका x का मान याद करना, हम इसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तब आ जाता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाता है। x बराबर क्या आ जाता है, x बराबर 1, x का मान 1 आ जाता है। x का मान हम कहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तब हो जाता है p1 प्लस क्यू वाई इजिकल टू पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू वाई इजिकल टू पी माइनस क्यू, पी से पी कैंसिल, क्योंकि बराबर में अगर चिन्ह समान हो तब वो संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है, तब आ जाते हैं वाई इजिकल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, वाई इजिकल टू कितना आ जाता है, -1, y का मान कितना आ जाता है, -1। इस प्रकार हमारे क्या हो जाता है, p और x और y का मान आ जाता है, यानी इस प्रकार हमारे क्या आ जाता है, समीकरण 7 का पहला टॉपिक होता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में हमें दिया गया है, पहला समीकरण है ax प्लस by इजिकल टू सी। नेक्स्ट दिया गया है bx प्लस ay इजिकल टू 1 प्लस सी। इसमें भी हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने पहले टॉपिक में किया था, यहाँ पर a यहाँ पर b है, यानी इसको a से इसको b से, या फिर इससे भी हल कर सकते हैं, इसको b से इसको a से, दोनों में से किसी प्रकार कर सकते हैं। हम करते हैं समीकरण 1 को a से तथा समीकरण इसको दे देते हैं 1, समीकरण 2, समीकरण 2 को b से गुणा करने पर, समीकरण 1 को a से करना है, तब a समीकरण 1 क्या है, ax प्लस by इजिकल टू सी ए। नेक्स्ट क्या है, a से गुणा करना है a c। नेक्स्ट दिया गया है, इसको हल करते हैं a स्क्वायर x प्लस b वाई ए बी वाई इजिकल टू a c, इसको दे देते हैं समीकरण 3। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण 2 को किससे करना है, b से। b समीकरण 2 हमारे क्या दिया गया है, bx प्लस ay इजिकल टू b a1 प्लस c, b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इजिकल टू b प्लस बी सी, ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर करते हैं कि समीकरण इसको दे देते हैं 4। हम इसमें देखते हैं ये पद समान है, ये भी समान, यानी इससे क्या हो सकता है, वाई वाई वाला फलन कैंसिल होकर पूरा फलन किसमें, x में आ सकता है। x में आएगा तो हम क्या करते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो हम करते हैं समीकरण 3। अब हम देखते हैं अगर इसको कैंसिल करना है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब क्या करता है, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4
माइनस करते हैं तब ये y वाला फलन कैंसिल हो सकता है, नहीं तो ये क्या हो जाता है आपस में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू ए सी। नेक्स्ट दिया गया है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू बी प्लस बी सी। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तब यहाँ पर क्या करते हैं माइनस से गुणा करते हैं, माइनस 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 माइनस, तब हमारा समीकरण बन जाता है। अब हम देखते हैं a प्लस ए बी वाई प्लस का है, यहाँ पर ए बी वाई माइनस का है, तब ये तो क्या हो जाता है आपस में कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट बचता है यहाँ पर से हम क्या ले लेते हैं x कॉमन, तब आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू आ जाता है ए सी माइनस बी सी, ये आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं सी, यहाँ से सी कॉमन आ जाता है, तो हो जाता है सी ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाता है एक्स कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आ जाता है एक्स बराबर सी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का मान हमारा क्या आ जाता है c कोष्टक a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाता है x का मान। x का मान हम कहाँ पर तरह रखते हैं, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या दिए गए हैं, a कोष्टक x का मान क्या है c कोष्टक a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ये आ जाता है। इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, इसका क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है समीकरण बी वाई इजिकल टू सी माइनस इस ए का अंदर गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है ए सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह हो जाता है। इस ए का अंदर गुणा करते हैं, इससे भी गुणा हो जाता है, इससे भी गुणा हो जाता है, तब यह आ जाता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है बी वाई इजिकल टू एलसीएम कितना आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह एलसीएम आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है सी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी कोष्टक ए माइनस बी माइनस ए बी, यहाँ पर आ जाता है बी वाई इजिकल टू सी का अंदर गुणा करते हैं, तब आ जाता है ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी, ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कैंसिल। यहाँ पर हम देखते हैं ए बी से ए बी कॉमन आ जाता है, तब बच जाता है ए बी
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से b कॉमन, यहाँ से भी b कॉमन और यहाँ से भी b कॉमन आ जाता है। b कॉमन ले लेते हैं, शेष क्या बचता है AC प्लस a माइनस BC अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b से b कैंसिल, तब आ जाता है y बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a या फिर यहाँ से क्या करते हैं c कॉमन ले लेते हैं, c कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है c a माइनस b प्लस a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। y का मान क्या आ जाता है c कोष्टक a माइनस बी प्लस a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और x का मान क्या आ जाता है c a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी इस प्रकार हमारे x और y के मान आ जाते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक संख्या करते हैं 3। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 में हमें दिए गए हैं x माइनस वाई अपॉन a अपॉन b इजिकल टू 0। ये ठीक है। हम क्या करते हैं, इस बट्टे वाले को पहले एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है ए बी एक्स बी माइनस ए वाई इजिकल टू 0। इसका वज्र गुणा करते हैं तब ये 0 हो जाता है, तब आ जाता है एक्स बी माइनस ए वाई इजिकल टू 0। ये आ जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट है समीकरण 2। हमें क्या है दिया गया है, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह है हमारा समीकरण 2। इसमें भी हम देखते हैं, या तो इस फलन को समान बना लो या इस फलन को समान बना लो। इसमें हम देखते हैं ये माइनस का है, तब हम क्या करते हैं, इस फलन को समान बनाते हैं। इसको तो b से गुणा करते हैं और इसको a से, तब हो जाता है समीकरण 1 को b से तथा समीकरण 2 को a से गुणा करने पर। समीकरण 1 को तो हम क्या करते हैं, किससे गुणा करते हैं, b से, तब आ जाता है b कोष्टक ए बी माइनस ए वाई इजिकल टू 1 गुणा 0, तब आ जाता है b गुणा 0 b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इजिकल टू 0। यह आ जाता है समीकरण 3। नेक्स्ट हम करते हैं समीकरण 2 को a से। समीकरण 2 को किससे करते हैं, a से। समीकरण 2 को a से गुणा करना है। समीकरण 2 क्या दिए गए हैं, a। समीकरण 2 हमारे क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू ए कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आता है, इसको a से गुणा करते हैं तब आ जाता है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। यह आ जाता है समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4, ये प्लस वाला है, ये माइनस का है। समीकरण 4 प्लस समीकरण 3 करते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। ये करते हैं। समीकरण 3 क्या दिए गए हैं, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इजिकल टू 0। इसके बाद ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, यहाँ पर क्या है ए बी वाई इजिकल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। याद आता है, इसको हम हल करते हैं ए बी से, ए बी वाई कैंसिल, पीछे क्या बच जाता है एक्स, एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू
यहाँ पर क्या आ जाता है ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं भाग देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है x इजिकल टू ए क्यूब यहाँ से हम क्या करते हैं वापस ए क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं तब आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ जाता है ए, एक्स बराबर क्या आ जाता है ए। एक्स का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखने पर एक्स का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान क्या है a, यहाँ पर a कोष्टक a प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पीछे क्या बचता है बी वाई इजिकल टू बी स्क्वायर। ये बी से एक बी कैंसिल, तब आ जाता है वाई बराबर बी, यानी y बराबर हमारा क्या आ जाता है b और x बराबर क्या आ जाता है a, यानी x बराबर a और y बराबर b पर ये दोनों समीकरण क्या है आपस में प्रतिच्छेद हैं। इस प्रकार टॉपिक 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक संख्या 4। टॉपिक संख्या 4 में हमें क्या दिए गए हैं a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक नीचे वाला इसको दिया देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट दिया गया है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दिए गए हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये आपस में गुणा में है, इसको हम क्या कर लेते हैं सरल समीकरण में कर लेते हैं, तब आ जाता है ए एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं ये भी समान है ये भी समान है, तो हम क्या कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर लें घटा लें। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर ये करते हैं। समीकरण 1 क्या दिए गए हैं ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसका आ जाता है ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इन समीकरणों आपस में घटाना है तब हम क्या कर देते हैं इस समीकरण को क्या कर देते हैं समीकरण 4 घटाना है, तब इसको क्या कर देते हैं माइनस से गुणा कर देते हैं, तब हो जाता है ए प्लस बी कोष्टक वाई ए प्लस बी गुणा वाई। ये तो आपस में कैंसिल हो जाता है, शेष क्या बच जाता है एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाता है ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आता है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तब हो जाता
माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से ए कैंसिल, तब आ जाता है माइनस 2bx इजिकल टू, यहाँ से क्या आ जाता है माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2bx इजिकल टू माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, शेष क्या बचता है a प्लस बी। इसका हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, तब आ जाता है x इजिकल टू माइनस 2b अपॉन माइनस 2b, यहाँ पर आ जाते हैं a प्लस बी। माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल, तब आ जाता है x बराबर क्या आ जाता है a प्लस बी। x का मान क्या आ जाता है a प्लस बी। x का मान आ जाता है a प्लस बी। तब हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या आ जाता है a माइनस बी a प्लस बी इजिकल प्लस a प्लस बी वाई इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होती है हमारी सरल समीकरण होती है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब यहाँ पर क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं अगर बराबर में चिन्ह क्या हो समान हो, बराबर में क्या हो चिन्ह समान हो, ये यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तब ये आपस में कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर माइनस बी यहाँ पर भी माइनस बी, ये भी क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तब बच जाता है a प्लस बी वाई इजिकल टू माइनस 2ab। यह आ जाता है। यहाँ पर हम y का मान निकालना है तब हम क्या कर देते हैं इसका भाग में भेज देते हैं, बट्टे में भेज देते हैं, तब आ जाता है माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ये क्या आ जाता है y का मान आ जाता है, यानी y का मान आ जाता है माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी और x का मान आ जाता है a प्लस बी। इस प्रकार हमारे क्या आ जाता है समीकरण, ये टॉपिक संख्या 4 हो जाते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5 कर दिया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन से टॉपिक संख्या 5। टॉपिक संख्या 5 में दिया है 152x माइनस 378 वाई इजिकल टू माइनस 74 और इसके आगे वाला क्या दिया है माइनस 378 x प्लस 152 वाई इजिकल टू माइनस 604। यह है समीकरण 1 समीकरण 2। इस पे हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में 152 है, यहाँ पर 152 है, या तो हम इसको क्या कर ले वज्रगुणन से करेंगे तो हमारे क्या है संख्या का मान क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, तो हल करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं एक शॉर्ट वाला तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को क्या कर लें आपस में घटा लें, यानी समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 ये करते हैं तो हो जाता है करने पर, तो बताता है 152x माइनस 378 वाई इजिकल टू माइनस 74। नीचे वाला आ जाता है माइनस 378x प्लस 152 वाई इजिकल टू माइनस 604। हमें क्या करना है समीकरण 1 माइनस यानी माइनस करना है, तब हम क्या करते हैं इसको माइनस से गुणा करते हैं, तब ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाता है प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब हम देखते हैं ये भी प्लस किया है ये भी प्लस किया है, यहाँ से x और x क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है 152
प्लस 378। यहाँ पर देखते हैं ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तब हम क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, वाई कॉमन ले लेते हैं, शेष क्या बच जाता है 378 प्लस 152 इजिकल टू यहाँ पर क्या है 604 प्लस किया है और -74 माइनस किया, तो -74 प्लस 604। इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तब कितना आ जाता है 8 और 2 10, 7 और 5 12 और 1 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी 530x माइनस यहाँ पर भी 378 और 152, 378 152, तब कितना हो जाता है 530y इजिकल टू 74। इन यहाँ पर देखते हैं प्लस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, तो हम क्या कर लेते हैं डिफरेंट याद कर लें। 4 में से 4 0, 60 में से 5 गया, पीछे बचते हैं 53, 60 में से 7 गया, पीछे कितना बचता है 53, ये बच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं 530 530, यानी इन दोनों में से 530 कॉमन आ सकता है, तब ले लेते हैं 530 x माइनस वाई इजिकल टू 530, तब आ जाता है x माइनस वाई इजिकल टू 530 बट्टे 530, यानी समीकरण हमारे क्या हो जाता है x माइनस वाई इजिकल टू 1, यानी एक ये समीकरण, इसको दे देते हैं समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तब क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर x इजिकल टू हम क्या कर लेते हैं 1 प्लस वाई, यहाँ पर क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम करते हैं तब क्या हो जाता है x बराबर 1 प्लस वाई, इसको दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख दो या फिर समीकरण 1 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या आ जाता है 152 1 प्लस वाई इजिकल टू प्लस माइनस 378 वाई इजिकल टू -74 152 माइनस प्लस 152 वाई माइनस 378 वाई इजिकल टू -74। हम यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तो हमारा हल क्या हो जाता है 152। यहाँ पर हम देखते हैं 152 और 378, तो हम इनमें से तो क्या कर लेते हैं 152 इन दोनों में डिफरेंट याद कर लेते हैं, तब डिफरेंट कितना आ जाता है 152 घटाते हैं, यानी पीछे कितना बच जाता है 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 2 226 वाई इजिकल टू -74 -152, तो आ जाता है 226 वाई इजिकल टू, यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ जाता है, ये माइनस किया, माइनस की संख्या बड़ी है तब यहाँ पर क्या आ जाता है -226, यहाँ पर आ जाता है 4 और 2 6, क्योंकि चिन्ह समान है तब संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं ऐड, 5 7 और 5 12, 7 और 1 और 1 2 -226, यहाँ पर भी माइनस वाई इजिकल टू आ जाता है -226 अपॉन -226, 226 से 226 कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, वाई का मान क्या आ जाता है 1, वाई का मान क्या आ जाता है 1, वाई का मान 1 आ जाता है। वाई का मान हम कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 3 में, वाई का मान कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 3 में, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखते हैं तो कितना आ जाता है, x बराबर 1 प्लस वाई, वाई के स्थान पर क्या रख देते हैं 1, तब आ जाता है x बराबर 2, यानी x का मान आ जाता है 2, y का मान आ जाता है 1। इसको हमें सरल तरीके से हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से इन दोनों की क्या कर लेते हैं आपस में ऐड, इसके बाद हमारे क्या है एक नया समीकरण, शॉर्ट समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस समीकरण से हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक या दोनों में से किसी एक में मान रखकर हल कर लेते हैं, तब x y का मान 1 आ जाता है और x का मान कितना आ जाता है 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 7 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 8। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में हमें क्या दिया गया है, एक चित्र दिए गए हैं इस प्रकार का, जिसमें क्या है पॉइंट दर्शाए गए हैं ए बी सी डी। इस प्रकार का चित्र दिया गया है जिसके क्या है कोणों को हमें किस में दिया गया है, अचर पद यानी समीकरणों के रूप में दिए गए हैं। यानी कोण सी का मान है वो है -4x, कोण ए का मान बी का मान है वो है 3y - 5, कोण ए का मान है वो है 4y + 20 और कोण डी का मान है -7x + 5, -7x + 5। यानी इस प्रकार है। हमें क्या करना है इसमें हमें यह बताना है कि इन कोणों का मान याद करना है, कोणों का मान याद करना है। आकृति 3.7 दी गई है। हमें मान याद करने के लिए हम जानते हैं कि समलंब त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं 360 डिग्री होता है, जबकि समलंब यानी जो समलंब चतुर्भुज है इसमें क्या हो जाता है कि आमने सामने वाले भुजाओं का योग कितना होता है 180। आमने सामने वाले भुजाओं का कोण का योग कितना होता है 180। कितना होता है 180, यानी कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण सी, यानी आमने सामने कोणों का मान कितना होता है 180। आमने सामने वाले कोणों का मान 180 होता है, तो हमारे क्या हो जाता है 180। कोण ए का मान हमें क्या दिए गए हैं 4y + 20 - 4x = 180। यहाँ पर हम पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है 4x, यहाँ पर y - x = 180 माइनस कितना आ जाता है 20, पक्षांतरण। तब आ जाता है 4 कोष्टक y - x, यहाँ पर कितना आ जाता है 160, 4 का भाग देते हैं 4, यानी y - x = 40। कितना आ जाता है 40। इसको दे देते हैं समीकरण 1, यानी x और y दोनों का अंतर कितना होगा 40 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट हमें क्या दिए गए हैं x और y का मान याद करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या x और y का याद करना है, तब हमें क्या करते हैं, अब हम क्या कर देते हैं कोण d और कोण b लेते हैं। कोण d और कोण b, कोण b प्लस कोण d = कितना है 180। कितना होता है 180। ये बात क्या करते हैं हम जानते हैं वी कैनो डेट। हम जानते हैं दो आमने सामने भुजाओं के दो आमने सामने कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। तब यहाँ पर हो जाता है 180। बी का मान क्या है 3y - 5, इसका मान है -7x + 5 = 180। -7x + 5 = 180। 5 से 5 कैंसिल, शेष बचाता है 3y - 7y 7x = 180। ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इन दोनों समीकरणों को या तो इस विधि से हल कर लो या फिर हम क्या कर ले प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन से करना है तो हम क्या करते हैं इसका प्रतिस्थापन कर लेते हैं y = 40 + x। इसको दे देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं तब क्या है 3
कोष्टक y का मान क्या है 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स माइनस 7x इजिकल टू 180। 40 को 3 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 120 प्लस 3x माइनस 7x इजिकल टू 180। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है 4x माइनस 4x इजिकल टू 180 माइनस 120, तो हो जाता है माइनस x इजिकल टू आ जाता है 180 में से 20 जाता है, पीछे बचते हैं 60 अपॉन माइनस 4, 60 अपॉन माइनस 4, तो हो जाता है 4 से 15, यानी x का मान आ जाता है x इजिकल टू आ जाता है माइनस 15, यानी x का मान कितना आ जाता है 15, यानी कोण क्या होते हैं माइनस में नहीं होते हैं, तब क्या हो जाता है x का मान क्या आ जाता है 15 डिग्री। अब हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 40 डिग्री प्लस 15, यानी y का मान आ जाता है 55 डिग्री। y का मान कितना आ जाता है 55 डिग्री और x का मान कितना आ जाता है 40 डिग्री, x का मान कितना आ जाता है 40 डिग्री, x का मान आ जाता है 15 डिग्री, y का मान आ जाता है 55 डिग्री। अब हमें क्या करना है कोण A का समीकरण क्या दिए गए हैं, कोण A का समीकरण क्या दिए गए हैं 4y प्लस 20, ये दिया गया है, इसका कितना है माइनस x, तो इसका मान कितना आ जाता है माइनस 15, तो हमारा मान कितना आ जाता है माइनस 15, 5 3 में से गया 2, यानी 25 डिग्री। y का मान आ जाता है 25 डिग्री, x का मान आ जाता है माइनस 15 डिग्री, यह आ जाता है। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं 3, कोण A का मान क्या है 4y प्लस 20, y का मान क्या रखना है 4, कोण A इजिकल टू 4y का मान है 25 प्लस 20, यानी इसका मान कितना आ जाता है कोण A इजिकल टू आ जाता है 25 चौके 100 प्लस 20, तब आ जाता है कोण A इजिकल टू 100 और 20 120, यानी A का मान आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कोणों का मान नहीं है, कोणों का मान कौन सा है कोण A कोण B, ये है, ये तो क्या x और y का मान हम प्लस माइनस में हो सकते हैं, तब कोण A का मान आ जाता है 120। अब हम करते हैं कोण B, इसको दे देते हैं टॉपिक 1 टॉपिक 2, टॉपिक 2 में करते हैं कोण B का मान क्या दिए गए हैं 3y माइनस 5, y का मान हमें क्या रखना है 25, तब आ जाता है कोण B इजिकल टू 3 कोष्टक 25 माइनस 5, तब आ जाता है कोण B इजिकल टू 75 माइनस 5, तब आ जाता है कोण B इजिकल टू कितना आ जाता है 70 डिग्री, कोण B का मान आ जाता है 70 डिग्री, कोण A का मान आ जाता है 120 डिग्री। नेक्स्ट हम करते हैं कोण C, कोण C में का समीकरण क्या दिया गया है -4x, x का मान कितना है -15, तब आ जाता है कोण C इजिकल टू -4 गुणा -15, -4 गुणा -15, यह आ जाता है, तब क्या हो जाता है 15 चौके 60 माइनस माइनस प्लस, यानी कोण C का मान कितना आ जाता है 60 डिग्री। नेक्स्ट है टॉपिक संख्या 4 में हमें क्या करना है कोण D का मान याद करना है, कोण D का मान क्या दिया गया है -7x प्लस 5, यह है कोण D इजिकल टू 7 माइनस का x का मान क्या है -15 प्लस 5, तो हो जाता है कोण D इजिकल टू 15 7 105 माइनस माइनस प्लस प्लस 5, तब आ जाता है कोण D इजिकल टू कितना आ जाता है D इजिकल टू 110।
यानी कोण ए का मान 120, बी का 70, कोण डी सी का मान 60 और कोण डी का मान 110। अब हम देखते हैं कि आमने सामने का कोण बराबर है या नहीं है। आमने सामने का कोण देखना है, कोण बी और कोण डी। कोण बी और कोण डी का मान कितना होता है, 180 होता है। 110 और 70 180। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, कोण बी और प्लस कोण डी बराबर 180। इसी प्रकार कोण सी और कोण ए, कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180। 120 और 60 कितना होता है, 180। और अगर हमें चारों कोणों को हम योग करते हैं तब जब चारों कोणों का हम योग करते हैं तो हमारा 360 होता है या नहीं होता है, ये भी हम देख सकते हैं। 120 और 70 कितना हो जाता है, 190। 190 और 60 हो जाता है 250। 250 और 110 कितना हो जाता है, 360। यानी अतः कोण ए इजिकल टू कितना है, 120। कोण बी इजिकल टू 70। कोण सी इजिकल टू 60 व कोण डी इजिकल टू कितना है, 110 है। 110 है। कोण डी इजिकल टू कितना है, 110 है। इस प्रकार हमारे टॉपिक प्रश्न क्वेश्चन संख्या 8 हो जाता है, यानी हमारे प्रश्न 3.7 संपूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर 3 संपूर्ण हो जाता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाए। तो नेक्स्ट हम